हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑयल सीड क्रॉप, वो कौन सी, रेपसीड एंड मस्टर्ड। क्लियर है? रेपसीड और मस्टर्ड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑयल सीड क्रॉप हमारी चल रही है, सीरियल क्रॉप हमने डिस्कस कर लिया है, पल्सेस क्रॉप को भी डिस्कस कर लिया है। नाउ हम ऑयल सीड डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम जो है क्रॉप वाला फील्ड क्रॉप जितनी भी है सारी हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेपसीड एंड मस्टर्ड दो चीजें हैं। यहाँ पे आपको यहाँ बड़ा बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बिल्कुल कंफ्यूज करती है कि रेपसीड क्या है, मस्टर्ड क्या है, तो दोनों के बारे में हम यहाँ बताएंगे। ठीक है, रेपसीड और मस्टर्ड। रेपसीड किसको बोलते हैं, ध्यान रखना, रेपसीड किसे बोलते हैं? तो जो हमारा ब्राउन सरसों होता है, सरसों, ठीक है, प्लस ब्राउन सरसों प्लस येलो सरसों प्लस तोरिया। ठीक है, ब्राउन सरसों, येलो सरसों और तोरिया, इसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? रेपसीड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रेपसीड कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी लिखो तो लिख सकते हो क्या, अपना जो है ब्राउन मतलब बोल सकते हो आप धूसर राई, सरसों बोल सकते हो धूसर सरसों, येलो सरसों पीला सरसों और तोरिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तोरिया। ये हो जाएगा अपना पीला सरसों, पीला सरसों, और ये हो जाएगा धूसर बोलो या भूरा बोलो, भूरा सरसों। ठीक है, ये तीन, इनको साथ में अगर मिला दे तो उसको हम बोलते हैं रेपसीड। ठीक है, अभी समझना बात को। यहां पर बात करें हम मस्टर्ड में, ठीक है, मस्टर्ड में, तो मस्टर्ड क्या होता है? जैसे एक होती है राई, ठीक है, राई, दूसरा राया, राया, या तीसरा मैं बोल दूं तो क्या आ जाएगा? लाहा। इन तीनों को अगर मिला दे तो इनको कलेक्टिवली रूप से क्या बोला जाता है? मस्टर्ड बोला जाता है। ठीक है, रेपसीड क्या, ब्राउन सरसों, येलो सरसों, तोरिया को रेपसीड बोला जाता है, राई, राया, लाहा इसको मस्टर्ड बोला जाता है। समझना, दोनों की बातें अब हम यहाँ करने वाले हैं। रेपसीड और मस्टर्ड दोनों की बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे रेपसीड और एक तरफ लिखेंगे मस्टर्ड। ठीक है, दोनों के बारे में हम कंपेयर करके हुए चलेंगे ताकि इजीली आपको याद भी रह जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि रेपसीड का जो है बॉटनिकल नेम क्या है। ठीक है, मैं एक कॉलम यहाँ और बना देता हूँ जिसे हम यहाँ पे लिख देंगे ये बॉटनिकल नेम। ठीक है, तो बॉटनिकल नेम रेपसीड का क्या है, मस्टर्ड का क्या है? तो रेपसीड का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? बेसिका कंप्रेस्ट्रिस। ठीक है, बेसिका कंप्रेस्ट्रिस जो है वो रेपसीड का बॉटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है क्या? ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस, कंप्रेस्ट्रिस। ठीक है, हिंदी में आपको नोट्स में मिल जाएगा। और यहां पर मस्टर्ड का नाम क्या है? तो वो है ब्रेसिका जूनसिया। क्या नाम है? ब्रेसिका जूनसिया मस्टर्ड का, और रेपसीड का बेसिका कंप्रेस्ट्रिस। बात को समझना है ना, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होता है, स्पेशली अगर सिर्फ मस्टर्ड पूछा है, बेसिका स्पीसीज हम बोल देते हैं, ये भी रेपसीड और मस्टर्ड है ना, तो दोनों की चीजें हम समझ रहे हैं। बॉटनिकल नेम ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस, इसका ब्रेसिका जूनसिया। ठीक है, यहां पे हम बात करें फैमिली की, तो दोनों की फैमिली सेम है। या तो मैं क्रूसीफेरी बोलूं, क्या बोलूं? या तो मैं क्रूसीफेरी बोलूं, है ना, या तो मैं इधर हिंदी में लिख देता हूं क्रूसीफेरी बोलूं, या ब्रेसिकेसी। क्या इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं, ब्रेसिकेसी। क्या बोला जाता है और इसको? ब्रेसिकेसी। ठीक है, दोनों की सेम फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें, गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर की बात करें, गुणसूत्र संख्या की बात करें, तो रेपसीड में होते हैं 20, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जो क्रोमोसोम नंबर है 2n = 20, और यहां पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 2n = 36। मस्टर्ड के कितने हैं? 36, 2n = 36, और रेपसीड के कितने हैं? 2n = 20। क्लियर है? चलो यहां पे आगे बात करते हैं इसमें, और अगर आप थोड़ा सा इसको और करते हैं तो ये जो होता है ना, बिल्कुल इसका कैरेक्टर की बात करें तो ये बिल्कुल स्मूथ होता है। ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, सरसों है, रेपसीड मतलब बिल्कुल स्मूथ है, और ये क्या होता है? बिल्कुल रफ होता है। ठीक है, रफ होता है, खुरदुरा होता है, बिल्कुल ये चिकना होता है, थोड़ा सा खुरदुरा होता है। क्लियर है? ये स्मूथ रफ होता है, मतलब स्मूथ मतलब चिकना होता है, ये रफ मीन्स खुरदुरा होता है। और क्या बात करते हैं
इसके अंदर बात करें तो मैंने बताया अभी, इसकी अगर सब स्पीसीज में जाते हैं, इसको और तोड़ते हैं, तो यहाँ पर आता है क्या, जो आएगा अपना ब्राउन सरसों और येलो सरसों, ब्राउन और येलो सरसों जो बताया था। और यहाँ पर आ जाएगा अपना ब्रेसिका नाइग्रा, ठीक है, ये ब्रेसिका नाइग्रा। अब ब्रेसिका नाइग्रा जो है ये यूज होता है, यूज्ड इन कैंडीमेंट, मतलब मसालों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, ब्रेसिका नाइग्रा का। और इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 16, 2n = 16 इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं, याद रखना। ये तो है येलो सरसों और ब्राउन सरसों, इसमें कुछ देखना नहीं हमको। ये जो है हमारा ब्रेसिका नाइग्रा, इसमें 2n = 16 होते हैं क्रोमोसोम नंबर, और इसका उपयोग मसाले में किया जाता है। और जो ये है हमारा, ये मस्टर्ड जो है ब्रेसिका जूनसिया, ये मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड है, ठीक है, ये जो है ये मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड, ठीक है, सर्वाधिक खेती इसी की जाती है, ठीक है, सर्वाधिक खेती इसी की जाती है, किसकी, ब्रेसिका जूनसिया की। तो मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड है, और ब्रेसिका नाइग्रा जो है इसका उपयोग मसालों में किया जाता है। तो ये दोनों की बेसिक कंपैरिजन हमने यहाँ पे देखा। अब कुछ बेसिक बातें यहाँ पे इसकी देख लेते हैं। क्या, इनके अंदर जो है एक पंजेंसी पाई जाती है, ठीक है, इनमें क्या होती है, पंजेंसी होती है, ठीक, एक कंटेंट पाया जाता है पंजेंसी या टॉक्सिक कंटेंट बोल सकते हैं। वो क्या होता है, आइसोथायोसाइनाइड। क्या होता है, आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है। ये कैसे बनता है आइसोथायोसाइनाइड, ये एक होता है ग्लूकासाइनोलेट होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है, इसका एक एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, जल की उपस्थिति में इसमें क्रिया कराई जाती है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होता है। तो क्या मिलता है, हमें मिलता है ग्लूकोसाइनोलेट बनता है। क्या, ग्लूकोसाइनोलेट, क्या बनता है, ग्लूकोसाइनोलेट बनता है, ठीक है, क्या बनता है, ग्लूकोसाइनोलेट बनता है। और ये जो होता है, क्या होता है, ये हार्मफुल होता है, किसके लिए, ह्यूमन और कैटल दोनों के लिए। याद रखना, ये जो होता है क्या होता है, ये हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, किसके लिए, ह्यूमन और कैटल दोनों के लिए, हमारे लिए भी, ह्यूमन के लिए भी, मानव के लिए भी, और कैटल के लिए मीन्स एनिमल के लिए भी, एनिमल मतलब पशु के लिए या जानवर के लिए भी ये क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इसकी कितनी लिमिट जो है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी खाते हैं, मस्टर्ड का जो ऑयल होता है, और ये किस में पाया जाता है, मस्टर्ड के ऑयल में ही पाया जाता है ग्लूकोसाइनोलेट। जो मस्टर्ड ऑयल हम सब्जी बनाते हैं, मस्टर्ड के ऑयल का, सरसों के तेल का, तो वो कितनी मात्रा तक जो है होना चाहिए, गवर्नमेंट ने इसको बताया है कि इसकी जो मात्रा है एज पर दी गवर्नमेंट, ठीक है, एज पर दी गवर्नमेंट कितनी होनी चाहिए, 0.5% होनी चाहिए, 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। याद रखना कि ग्लूकोसाइनोलेट जो है, टॉक्सिक कंटेंट जो है, उसकी मात्रा जो है मस्टर्ड ऑयल के अंदर 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इससे कौन सी डिजीज कौन सी होगी, ठीक है, अगर ये है तो इससे रोग कौन सा होता है, रोग, इससे रोग या डिजीज की बात करते हैं, इससे रोग कौन सा होगा, तो इससे रोग होता है गोइटर डिजीज। कौन सी डिजीज होती है, गोइटर रोग इससे हो जाता है, ठीक है, गोइटर डिजीज इससे होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितना परसेंट, 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्लाइकोसोनालेट किसके अंदर, इसमें मस्टर्ड ऑयल जो है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल जो है, सरसों तेल जो है, उसमें ऑयल परसेंट कितना होना चाहिए, कितना होता है ऑयल परसेंट, तो इसमें ऑयल परसेंट होता है 32 to 35% ऑयल होता है। और इसके ऑयल में, इस ऑयल के अंदर क्या होता है, इरूसिक एसिड होता है। क्या होता है, इरूसिक
एसिड होता है कितना, 40 से लेके 50% तक इरोसिक एसिड पाया जाता है। ये याद रखना, इरोसिक एसिड कितना होता है, 40 से 50% जो है मस्टर्ड में क्या होता है, इरोसिक एसिड पाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मस्टर्ड के अंदर पंजेंसी कौन सी होती है, तो आइसोथायोसाइनेट, जो किससे एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोसाइनोलेट से बनता है, वो हार्मफुल होता है ह्यूमन एनिमल दोनों के लिए। कौन सा रोग होता है, उससे गोइटर रोग होता है। कितनी मात्रा तक होनी चाहिए, अगर मस्टर्ड के ऑयल में कितनी मात्रा जो है लिमिट उसकी होनी चाहिए, लिमिट कितनी में 0.5% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मस्टर्ड का जो तेल है उसमें ऑयल कितना होता है, 33 से 35% होता है। उसके ऑयल में जो है इरोसिक एसिड कितना पाया जाता है, 40 से 50% तक पाया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, वो क्या कि एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या दिया था, ट्रायंगल ऑफ मस्टर्ड, ट्रायंगल ऑफ मस्टर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ सरसों का त्रिभुज, त्रिभुज बोल सकते हैं, सरसों का त्रिभुज की बात करें। ये दिया किसने, किस साइंटिस्ट ने इसको दिया है, याद रखना, गिवन बाय किसने दिया है, नागाहेरू ने, ठीक है। नागाहेरू साइंटिस्ट ने ये दिया है, याद रखना, किसने, नागाहेरू साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये ट्रायंगल दिया है। अब इस ट्रायंगल में है क्या, ये समझना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस ट्रायंगल को हमें समझना है, इस ट्रायंगल में है क्या। देखो, उसको याद रखने का भी मैं बेहतरीन एक तरीका आपको बताने वाला हूँ। ये हम बना लेते हैं पहले ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल को आप इजीली याद कर पाएंगे। ये है हमारा ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को याद रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले इस ट्रायंगल को याद रखने का तरीका है कि कौन नॉक कर रहा है CNG के घर। याद रखना, ट्रिक क्या है, ट्रिक है इसकी याद रखने की कि कौन नॉक कर रहा है CNJ के घर, ठीक है। CNJ के घर कौन नॉक कर रहा है, तो इसमें क्या क्या चीज़ हमें याद रखनी है, यहाँ से याद रखना है, ये कौन नॉक कर रहा है CNJ के घर। अब देखो इससे क्या क्या बनेगा, कौन से क्या बनेगा, कौन से बनेगा हमारा, यहाँ याद रखना, कौन से बनेगा, C+O इक्वल टू निकलेगा यहाँ से N, अभी बताऊंगा क्या है सारा। N+O से यहाँ निकलेगा C प्लस N से निकलेगा J, ठीक है। अब समझना बात को, मैं थोड़ा सा ट्रायंगल को इस तरफ खसका देता हूँ, ठीक है। ये लो, ओहो, एक मिनट, ये लो, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको, चलिए ये हमारा ट्रायंगल है। अब बात करते हैं यहाँ पे C+O+N। अब यहाँ से C क्या है, O क्या है, या देखो यहाँ पे C है हमारा, C4 है कंपेस्ट्रिस बेसिका क्रम्पेस्ट्रिस, ठीक है। C मतलब क्या है, कंपेस्ट्रिस, O से बनेगा ब्रेसिका ओलेरेशिया, ठीक है। क्या बनेगा, ओलोरेशिया, ठीक है। C मतलब कंपेस्ट्रिस, O मतलब ओलेरेशिया। तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या बनता है, इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो यहाँ बनेगा क्या, नेपुस, ब्रेसिका नेपुस बनेगा, ठीक है। कंपेस्ट्रिस, नेपुस, ओलोरेशिया, क्लियर है। अब इसके क्रोमोसोम भी बताऊंगा, पहले समझ लीजिए कैसे कैसे बना है। दूसरा हम बात करते हैं NOC, ठीक है। NOC, तो O तो यहाँ पे है ओलोरेशिया, N यहाँ पे आ जाएगा नाइग्रा, बेसिका नाइग्रा। तो बेसिका नाइग्रा और ओलेरेशिया से यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा क्या, केरिनाटा, क्या बनेगा, ब्रेसिका केरिनाटा, ठीक है। क्या बनेगा, केरिनाटा बनेगा, ठीक है, बेसिका केरिनाटा। ये क्या है, ओलेरेशिया है, ठीक है, ये ओलेरेशिया है। ये क्या है, कंपेस्ट्रिस है, ठीक है। और ये है नाइग्रा, बेसिका, सॉरी ये है बनेगा बेसिका नाइग्रा। अब बचा CNJ, तो ये तो हो गया हमारा N, ये हो गया C, इससे बनेगा J मतलब जूनसिया,
क्या बनेगा, जूनसिया। ठीक है, क्या बनेगा, ब्रेसिका जूनसिया। अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं। ठीक है, मैं इसको अलग कलर में लिख देता हूँ। ये बनेगा हमारा ब्रेसिका केरिनाटा, ये ब्रेसिका केरिनाटा है, और ये बनेगा ब्रेसिका जूनसिया। ठीक है, अब क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, नाइग्रा का जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n इक्वल टू होता है 16। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, इसका होता है 16, इसका होता है 16। ओलियोरेशिया का होता है 9, 2n इक्वल टू 18, और कंपेस्टिस्ट का होता है 2n इक्वल टू 20, मतलब यहाँ पे करेंगे हम क्या, 19। 2n इक्वल टू 20 होता है, हमने पढ़ा है। कंपेस्टिस का जो रेप्सिड है 20 होता है, इसका होता है 16, उसका होता है क्या, 38। जूनसिया का हमने पढ़ा कितना होता है, 36, तो 20 और कितना हो जाएगा, 2n इक्वल टू 36, ये हमने पढ़ा है। जूनसिया का 36 होता है ना, ये पढ़ा है हमने। रेप्सिड का 20 होता है, तो आ गया ना 16 और 20, 36। इसका करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, नेपुस का 2n इक्वल टू 38 हो जाएगा। ठीक है, और इसका करोगे तो 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34, इसका हो जाएगा 34। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम नंबर भी आपको याद रखना है। तो ये पूरा ट्रायंगल है, याद करने की ट्रिक क्या है, कौन नोक कर रहा है, CNG के घर, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। जो फर्स्ट वाला है कौन, मतलब पहले दो से क्या बनेंगे, कॉर्नर वाले C और O, ये C और O, फिर N और O, तो O हो गया N, उसके बीच में जो लास्ट में जो रहेंगे इक्वल के उधर, वो इसके बीच में आ जाएंगे। क्लियर है, तो ये ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये ट्रायंगल कब दिया था नागाहेरू ने, तो याद रखना 1935 में, 1935 में ये ट्रायंगल दिया गया था। ठीक है, ट्रायंगल के बाद करते हैं हम इसके सीड रेट की। मस्टर्ड की जो सीड रेट है वो क्या है, बीज दर। इसकी जो बीज दर होती है वो होती है 5 to 6 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, और अगर मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए यूज़ करना है, मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए, तो होती है 2 to 3 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग समझते हो ना, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती के लिए यूज़ करना है, मिश्रित खेती के लिए अगर सीड रेट क्या होगी, मिश्रित खेती के लिए इसकी 2 से 3 kg पर हेक्टेयर मिश्रित खेती के लिए होगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा सीड रेट। अब बात करेंगे किसकी, वैरायटी की। वैरायटीज किस्में, तो किस्में भी यहाँ पे दो तरीके से देखनी पड़ेगी, रेपसीड की अलग। तो पहले हम बात करते हैं रेपसीड की। रेपसीड की कौन कौन सी किस्में हैं, तो रेपसीड में पहला आप याद रखना, ब्राउन सरसों के लिए, जो ब्राउन सरसों है उसकी होती है कल्याणी। क्या होती है उसकी, कल्याणी। ठीक है, कल्याणी। और जो येलो सरसों है, पीला सरसों है, येलो सरसों है, जो पीला सरसों है उसकी होती है बेनोय। क्या होती है, बेनोय। ठीक है, ये सब हिंदी में पहले अपन ने लिख लिया था, ब्राउन सरसों, भूरा सरसों और पीला सरसों। रेपसीड हो गया कल्याणी वैरायटी और बेनो, इन दोनों की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, मस्टर्ड की वैरायटी की, कि मस्टर्ड की वैरायटी कौन कौन सी है। ठीक है, मस्टर्ड की वैरायटी की बात करें तो मस्टर्ड में जो है मस्टर्ड वैरायटी या इंडियन मस्टर्ड की बात हो रही है, यहाँ किसकी, ब्रेसिका जूनसिया की। तो उसकी वैरायटी यहाँ पे होती है क्रांति। ठीक है, क्या, क्रांति। नंबर 2 वरुणा। नंबर 3 आप याद रख सकते हो बसंत। बसंत के बाद आप याद रख सकते हो, इसमें क्रांति हो गई, वरुणा हो गई, बसंत हो गई, रोहिणी याद रख सकते हो। ये तो हो गई बेसिक वैरायटी। अब इसमें बात करते हैं हम स्पेशल कैरेक्टर वाली वैरायटी। इसमें एक होती है कौन सी, NRCHB कितना, 506, NRCHB 506। ये कौन सी वैरायटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, पहली संकर किस्म है ये। ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है कौन सी, NRCHB 506। ये पहली हाइब्रिड वैरायटी है और ये कहाँ पर डेवलप की गई थी, याद रखना, ये कहाँ डेवलप की गई थी,
तो NRC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड, ये नेशनल रिसर्च सेंटर था रेपसीड एंड मस्टर्ड का। कहाँ पर है ये? भरतपुर राजस्थान में, आगरा के पास। ठीक है, मतलब जो सरसों का जो है राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, सरसों का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भरतपुर में, याद रखना। ठीक है, क्या? सरसों का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भरतपुर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान में इसका रिसर्च सेंटर है, वहाँ से ये वैरायटी डेवलप की गई है। ठीक है, 2009 में इसको डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड कर दिया गया, याद रखना। इसका नाम चेंज कर दिया 2009 में, सॉरी ये वैरायटी 2009 में डेवलप की गई थी, याद रखना। कब? 2009 में ये वैरायटी डेवलप की गई थी। कहाँ? यहाँ पर। और इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया NRC से? डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड कर दिया, जो हम रिसर्च सेंटर में सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सेकेंड वैरायटी की बात करें यहाँ पे, सेकेंड वैरायटी कौन सी थी? पूसा जय किसान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूसा जय किसान, इसको बायो 509 भी बोलते हैं। ठीक है, या 902 कुछ है, बायो 509। ठीक है, बायो 509। पूसा जय किसान, क्या नाम है इसका? पूसा जय किसान। ये कौन सी वैरायटी? इसको किसने डेवलप किया? पहली बात तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसको डेवलप किया है VL चोपड़ा ने। ठीक है, किसने? चोपड़ा साहब ने, VL चोपड़ा साहब ने इसको डेवलप किया। कैसे? किसकी मदद से? बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया। बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने क्या किया? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल किया, कायिक संकरण। ठीक है, कायिक संकरण का उपयोग किया। किसका उपयोग किया इन्होंने? कायिक संकरण का उपयोग किया। ठीक है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब कायिक संकरण का उपयोग किया, और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से VL चोपड़ा साहब ने पूसा जय किसान वैरायटी को बनाया है। ठीक है, यह क्या है? एक तरीके की म्यूटेंट वैरायटी है। ठीक है, म्यूटेंट वैरायटी है। उसके बाद जो है नंबर 3 पे वैरायटी आती है हमारी 00। ठीक है, ये 00 वैरायटी। 00 का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो इरूसिक एसिड है वो लेस देन 3% है, और जो ग्लूकोसिनोलेट है वो लेस देन 3 U मोल पर ग्राम है। ठीक है, वो भी क्या है? 30 से कम है, तो लगभग 0 के बराबर है, इसलिए इसको 00 वैरायटी बोला है। 00 वैरायटी मस्टर्ड की जिसमें एरोसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट लगभग नी के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, इसलिए इसको 00 वैरायटी नाम दिया गया है। क्लियर है? ये हो गई वैरायटी। अब मस्टर्ड में एक चीज और आपको पढ़ना है, वो क्या है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड में जेनेटिक मॉडिफाई वैरायटी, जैसे बीटी कॉटन हम पढ़ते हैं ना, इसमें भी बनाई गई थी। वो वैरायटी का नाम बस आपको याद होना चाहिए कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटी है वो कौन सी है? तो DMH11। पूरा नाम धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। क्या नाम है? धारा सरसों संकर, धारा सरसों संकर, ये DMH11 वैरायटी है। ठीक है, ये वैरायटी है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसमें किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने में? याद रखना, बास्टर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने में। बास्टर या बास्टर या बोल सकते हो क्या? बार्नेस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने के लिए। बस इतना याद रखना। कौन सी है, नाम क्या है जो जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटी? तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ठीक है, और इसको जो बात करें, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, क्या नाम है इसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जो कमेटी क्या करती है? जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होती है उनको क्या देती है? अप्रूवल देती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफाइड वैरायटी ने 2016 में
इसे अप्रूवल दे दिया, ठीक है, इसे क्या दे दिया, अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल दे दिया मतलब इसे बोल दिया कि आप इसकी खेती कर सकते हो। ओके, तो ये कॉटन के बाद दूसरी फसल है, कॉटन के बाद दूसरी फसल है, जिसको इस कंपनी ने, इस कमेटी ने, कौन सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, नोट्स में पूरा नाम मिल जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने 2016 में इसको अप्रूवल दे दिया कि भाई आप इस धान, इस मस्टर्ड की, कौन सा, जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड की खेती कर सकते हो। तो कॉटन के बाद ये दूसरी फसल है जिसकी खेती की जा रही है, जेनेटिक मॉडिफाइड, बीटी कॉटन तो कर रहे हैं, और ये है। इसमें मेन चीज क्या थी, इसमें थी HT, हर्बिसाइडल टॉलरेंस। इसमें क्या चीज़ थी, इसमें सबसे अच्छी चीज़ थी हर्बिसाइडल टॉलरेंट। ये हर्बिसाइडल टॉलरेंट इजीली हर्बिसाइड को टॉलरेंट कर पाती है, ठीक है, तो HT इसमें था, हर्बिसाइडल टॉलरेंट इसमें था। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कुछ इसकी डिजीज की, मस्टर्ड की कुछ डिजीज मतलब कुछ रोग की बात करते हैं, ठीक है। रोग की बात करें इसमें, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है अल्टरनेरिया ब्लाइट। क्या होता है, अल्टरनेरिया ब्लाइट, ठीक है, अल्टरनेरिया ब्लाइट इसके अंदर होता है, जिसका नाम क्या है, अल्टरनेरिया ब्रेसिसी, अल्टरनेरिया ब्रेसिसी, अल्टरनेरिया ब्रेसिसी जो क्या है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, या इसका साइंटिफिक नेम है अल्टरनेरिया ब्लाइट का, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी अल्टरनेरिया ब्लाइट ही बोलेंगे, ठीक है, अल्टरनेरिया ब्रेसिसी की वजह से। दूसरी जो है यहाँ पे होती है क्लब रूट, क्लब रूट, ठीक है। क्लब रूट का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, वो है प्लाज्मोडियोफोरा, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिसी, ठीक है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिसी। इसके बाद होता है इसके अंदर नंबर 3 पे आप जाओगे तो और कौन सी चीज़ होती है, अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है, क्लब रूट होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट भी होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस की वजह से होती है बैक्टीरियल ब्लाइट। ये सारे नाम याद करना, डिटेल हम इसको पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और होती है कौन सी, डंपिंग ऑफ बीमारी होती है, जो होती है राइजोक्टेनिया सोलेनी की वजह से होती है। इसमें डाउनी मिल्ड्यू होती है, वो किसके द्वारा होती है, वो होती है परनोस्पोरा ब्रेसिसी की वजह से होती है। और नंबर 3 आ जाएगा पाउडरी मिल्ड्यू किसकी वजह से होती है, ये आ जाएगा इरिसिफी पॉलीगनी की वजह से होती है, कौन सी, पाउडरी मिल्ड्यू। और मस्टर्ड के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, वो है सल्फर। क्या, सल्फर। तो सल्फेटिक फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑयलसीड क्रॉप है, ऑयलसीड क्रॉप में मेन जो रहता है वो सल्फर ही मेन रहता है, जो ऑयल के कंटेंट की क्वालिटी और उसके प्रोडक्शन को बनाए रखता है। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया। इंसेक्ट की बात करें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट लगता है, वो कौन सा है, मस्टर्ड साफ्लाई। नाम क्या है उसका, एथेलिया ल्यूजेंस प्रोक्सिमा, ये उसका नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। बाकी इसके अंदर और एक एफिड भी लगता है, ठीक है, एक इसके अंदर क्या है, मस्टर्ड का एफिड भी है, नाम क्या उसका, लिपोपिस इरिसिफी। बाकी इसके जो पेंटेड बग लगता है, पेंटेड बग और लीफ माइनर लगता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है मस्टर्ड साफ्लाई, एथेलिया ल्यूजेंस प्रोक्सिमा, एफिड, लिपोपिस इरिसिफी। क्लियर है। तो मस्टर्ड के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें थी, मस्टर्ड को इंटरक्रॉपिंग में यूज़ करते हैं वीट के साथ 9:1 रेशियो में, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। मस्टर्ड को वीट और मस्टर्ड के साथ इंटरक्रॉपिंग में 9:1 रेशियो में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो मस्टर्ड की जितने भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस थी सारी हमने डिस्कस की। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।